तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ्स की क्लास। तो ये जो क्लास है वो आपके एसएससी जीडी 2025 के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम टॉपिक से। नंबर सिस्टम टॉपिक में आपके जो भी विभाजकता का नियम होता है ना, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम जानेंगे। साथ साथ इनमें हम क्लासेस में जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं आपके, वो सब इसमें डील करेंगे। ठीक है, तो इसमें जानते हैं कि सबसे पहले आपके नंबर सिस्टम में जो भी आपका विभाजकता का नियम होता है ना, उससे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मतलब फॉर्मेट किस प्रकार का आता है। तो फॉर्मेट पहला जो आता है वो आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो आपका बेसिकली ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी संख्या आपकी किस नंबर से विभाज्य है। साथ साथ इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि आपको एक नंबर देते हैं और एक आपको उसमें कुछ लेटर देता है, और पूछा जाता है कि उस लेटर की जगह हम क्या पुट करें ताकि वो संख्या किसी नंबर से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, ये दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं आपके, जो कि आपके एसएसजीडी में खास कर पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं हम मतलब अपनी क्लास के बारे में। तो क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन आता है, मतलब पहला आता है कि कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्य चेक करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया होता है ना, तो नंबर की जो भी अंतिम संख्या होती है, जो भी जिसको आप इकाई अंक बोलते हो ना, अगर इकाई अंक की जगह पर आपको 0, 2, 4, 6 और 8 मिले ना, तो आप उसे बता सकते हो कि ये जो संख्या है वो 2 से विभाज्य है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, जैसे हमने एक 10 लिया है, 28 लिया है, 386 लिया है। तो 10 में आप देखोगे 0 एक सम संख्या है, और 28 में आपकी 8 एक सम संख्या है, और 386 में आपकी 6 एक सम संख्या है। तो इस प्रकार बता सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंत में सम संख्या पाई जाए ना, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब बात करते हैं 3 से विभाज्य। तो 3 से विभाज्य चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको जो भी नंबर दिया होता है ना, उसमें क्या करना है, आपको सभी अंकों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद में आपको 3 से विभाग देना है। ठीक है, तो हम इस प्रकार चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, मतलब 303। मतलब ऐसे पूछा जाता है कि 303 क्या संख्या 3 से विभाज्य है। तो किस प्रकार चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का योग लिखेंगे। योग कैसे लिखना है, 3 + 0 + 3। तो तीनों को ऐड करने के बाद में हमें प्राप्त होगा 6। तो हमको बताया कि 6 संख्या है ना, वो 3 से विभाज्य है। तो इसलिए ये जो पूरी संख्या है ना 303, ये आपकी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, और ये आपके एसएसजीडी के में आया हुआ एक क्वेश्चन है, जो आप प्रैक्टिस करना है एंड कमेंट में आंसर बताना है इसका। ठीक है, आपके पास एक नंबर है और आपको ए की जगह कौन सी संख्या पुट की जानी चाहिए कि आपकी संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। तो करने का जो तरीका होता है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कैसे करना है। तो आपको जो भी आपको नंबर दिया हो ना, तो नंबर को सबको पहले ऐड करना है। जिसमें आपको 6 + 3 + 8 + 4 + 3 + 5, तीन सभी को ऐड करना है। ऐड करने के बाद में जो भी आपको आंसर मिलता है ना, उसमें आपको कुछ संख्या ऐड करनी है ताकि यह संख्या 3 से डिविजिबल हो जाए। तो ये आपको अपने रफ कॉपी में निकालना है, फिर आपको कमेंट में बता देना है। ठीक है, अब बात करते हैं 4 से विभाज्य। तो 4 से विभाज्य हम कैसे चेक करते हैं। तो आपके पास जो भी नंबर दिया होता है ना, उसमें आपको क्या करना है कि जो भी आखिरी के 2 अंक होते हैं ना, है ना, इकाई और दहाई, उनको देखना है। मतलब उनको देखना क्या है कि उनमें आपको 4 का भाग दे के देखना है। ठीक है, अगर वो संख्या जो उसके 2 डिजिट है ना लास्ट के, अगर वो 4 से विभाज्य हो जाते हैं, तो जो आपकी संख्या है वो 4 से विभाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आपके पास जैसे 420 है और आपके पास 1148 है। तो हम इस पर कैसे चेक करेंगे कि ये 4 से संख्या विभाज्य है या नहीं है। तो आपको जो लास्ट संख्या होते हैं ना, मतलब लास्ट 2 अक्षर होते हैं ना, डिजिट होते हैं ना, उनको चेक करना है। जैसे 420 में आपका लास्ट डिजिट है आपका 20। ठीक है, तो 20 में अगर आपको पता है कि 4 का भाग चेक करना है, तो आपको पता है कि 20 में 4 का भाग जाता है, तो इसलिए जो संख्या है 420 वो 4 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार हम 1148 में देख सकते हैं कि 48 में 4 का भाग जा रहा है, इसलिए यह संख्या 4 से विभाज्य होती है। एंड ये आपके एसएसजीडी 2024 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो आपके पास ए ऑप्शन है 2342, बी ऑप्शन है 1570, तीसरी ऑप्शन है 1734 और डी ऑप्शन है 4348। तो आपको हमेशा क्या करना है कि जो भी 4 का विभाज्य चेक करना है, तो अंतिम 2 अंकों को देखना है, मतलब 2 संख्याओं को देखना है। तो जैसे हम देखेंगे, सबसे पहले पहला ऑप्शन है 42, तो 42 में 4 का भाग नहीं जाता है। बी ऑप्शन आपका 70, 70 में आपका मतलब 4 का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये भी संख्या नहीं होगी।
सी ऑप्शन है 34, 34 में आपका 3 का भाग नहीं, सॉरी 4 का भाग नहीं जाता है, इसलिए इस ये भी संख्या आपकी नहीं होगी। एंड डी ऑप्शन है आपका 48। तो आपको पता है कि 48 में आपका 4 का भाग जाता है, इसलिए यह संख्या आपकी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आप इस प्रकार चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं 5 से विभाज्य के बारे में, मतलब 5 से संख्या कौन कौन सी विभाज्य होती है। इसका एक सिंपल रूल है, आप जो भी संख्या होती है उसके लास्ट अंक होता है ना, मतलब इकाई अंक होता है, वहाँ पर अगर 0 है या 5 है, अगर दोनों संख्याएं हैं तो वो संख्या आपकी विभाज्य होगी। तो जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास 55 है, तो 55 में आपकी जो इकाई अंक है इसमें 5 है, तो 5 से ये डिविजिबल होगी। और जैसे आपके पास एक बड़ा सा ऑप्शन है, इसमें आप देखोगे कि इसका जो इकाई अंक है वो क्या है, तो आप इसमें देख सकते हो कि इकाई अंक इसमें 0 है, तो इसीलिए ये भी संख्या आपकी 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब बात करते हैं 6 से विभाज्य कौन कौन सी होती है। तो 6 का आपका इजी रूल है। 6 में मतलब क्या होता है कि जो संख्या 6 से विभाज्य होती है ना, वो बेसिकली क्या होती है कि 2 से विभाज्य होती है और साथ साथ 3 से भी होती है। तो हमने जाना कि 2 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या होती है, मतलब तो जो संख्या की मतलब इकाई के अंक क्या होता है, सम होता है ना, वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। और 3 से कौन कौन सी होती है, 3 से जैसे हम सभी संख्याओं का योग करते हैं, तो योग अगर 3 से विभाज्य हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती है। ठीक है, अगर कोई संख्या क्या है कि 2 से विभाज्य है, साथ साथ 3 से भी है, तो वो संख्या आपकी 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं। अगर आपको 2 और 3 का रूल आता है तो 6 का आप इजी निकाल सकते हो। अब बात करते हैं 7 का बारे में, 7 का नियम के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी एसएससीडी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखो 7 का कैसे चेक करते हैं। तो आपके पास जो भी नंबर दिया होता है ना, उस नंबर की जो भी इकाई अंक होता है ना, उसको आपको 2 गुना करना है। ठीक है, 2 गुना करने के बाद में जो भी आपके पास शेष संख्या होती है ना इकाई अंक को छोड़कर, उसमें आपको उसको घटाना है। ठीक है, घटाने के बाद में जो भी आपको प्राप्त होता है ना, उसमें आपको 7 का भाग दे के चेक करना है कि ये संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है। अगर जो भी बात आपके पास 7 का भाग मतलब 7 का भाग देने पर वो संख्या पूर्णतः भाग विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या पूरी आपकी विभाजित होगी। अगर उसमें भाग नहीं जाता है तो वो संख्या आपको 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कैसे से। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है 343, तो इसमें जो आपका इकाई अंक है मतलब लास्ट डिजिट है वो क्या है, 3 है। तो 3 का 2 गुना क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, तो 6 का अगर 6 को हम अगर 34 में मतलब 34 में घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 28 बचेगा। तो 28 जो संख्या है वो आपकी 7 से विभाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपकी 343 संख्या आपकी 7 से विभाजित होगी। ठीक है, आपको काफ़ी इसको तरीके से समझना है, साथ साथ आपको कुछ एग्जाम्पल भी करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 8 के बारे में, मतलब 8 से विभाज्य कौन सी किसी संख्या होगी। तो 8 की संख्या के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपको पास नंबर दिया होता है ना, उसके जो भी लास्ट के 3 अक्षर होते हैं, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, उन तीनों को चेक करना है। अगर वो संख्या आपकी 3 से विभाज्य हो जाती है तो कंप्लीट तरीके से आपकी 8 से विभाज्य होगी, अगर अदरवाइज वो संख्या नहीं होगी। ठीक है, जैसे ये आपका एग्जाम्पल। अब बात कर लेते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की बेस्ट बुक के बारे में। तो ये बुक है, आपको चक्षु प्रकाशन की बुक मिल जाएगी, और इन बुक की जो आपको बाई करने की लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ साथ इन बुक में क्या दिया गया है कि आपको जो भी एसएससी जीडी के पहले के एग्जाम हुए ना, उनके सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, ये बुक आपको रीजनिंग, मैथ, जीके, हिंदी सभी की मिल जाएगी, और आप इनको फ्लिपकार्ट, अमेजोन से मंगा सकते हो। अब बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपको चक्षु प्रकाशन की बुक मिल जाएगी। और इस बुक में आपको जो भी आपके पिछले साल में एग्जाम हुए ना, उनके सारे क्वेश्चन इस बुक में मिल जाएंगे। और इनको खरीदने के लिए आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उन पर जाकर आप इस बुक को बाई कर सकते हो और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हो। और एंड आप देख सकते हैं कि इस बुक में किस प्रकार के आपके क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले आपका सिलेबस दिखाया गया है, साथ साथ आपको सिलेबस की बात में थोड़ा बहुत आपका जो कॉन्सेप्ट होता है ना मतलब चैप्टर का, वो है। देन आपके जो भी प्रीवियस एग्जाम हुए ना 2024 में, 23 में, उनके सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। साथ साथ इनका सॉल्यूशन भी आपको इस बुक में मिल जाएगा। ठीक है, ये आप सॉल्यूशन देख सकते हो। और जो भी लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो चक्षु प्रकाशन की बुक मंगाकर अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि 9 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी। तो आपको जो भी नंबर दिया होता है ना, मतलब संख्या दी होती है ना, तो उसमें आपको सभी अंकों का योग जोड़ना है। साथ साथ उन अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाएंगे ना, तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी।
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके पास 845 है, तो 845 को आप कैसे चेक करोगे कि ये संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं है? तो क्या करना है, 845 के जो भी सभी डिजिट होते हैं ना उनको जोड़ना है। जैसे 1 + 8 + 4 + 5 जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हुआ 18। तो 18 में अगर 9 का भाग जाए ना तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो आपको पता है कि 18 में 9 का भाग जाता है, इसलिए आपकी संख्या 9 से विभाज्य होगी। इस प्रकार आप 9 का विभाजकता का नियम भी आप आंसर निकाल सकते हो। अब बात करें 10 का, तो 10 का आपका कीजिए कि आपकी अगर जो भी संख्या होती है उसके लास्ट में अगर आपको जीरो दिखाए, मतलब जीरो हो इकाई का अंक, तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के लिए 2510 एंड आपके पास ये बड़ा ऑप्शन है, आप देख सकते हो। तो ये आपकी पहली क्लास थी। पहली क्लास मतलब जो भी नंबर सिस्टम का आपका विभाजकता का नियम होता है ना, उसका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट 2 आपका जल्द आएगा एंड प्रैक्टिस क्लास भी आपको जल्द मिलेगी। साथ साथ आपको जो इसके क्विज़ वगैरह है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे थोड़े दिन बाद में, ठीक है। और आपको बताने की जो क्लास है वो कैसे लगी, और वीडियो को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये क्लास मिल सके। ओके।